हेलो ट्रेडर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेडर्स KDP। और आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ कैसे करें, उससे कैसे पैसा कमाया जाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। जो सिंगल कैंडल, उसमें तीन प्रकार के कैंडल होते हैं। एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न भी होता है जो एक कैंडल से होता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो दो कैंडल से बनता है, और ट्रिपल कैंडल स्टिक उसमें तीन कैंडल से पैटर्न बनता है। तो आज हम एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको बोलते हैं डोजी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये एक डिस्क्लेमर है कि पढ़ लीजिए। ये जो आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। तो फ्रेंड, ये जो डोजी कैंडल बनता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। और ये तीन प्रकार की डोजी अपने चार्ट में बनती है। और ये जो डोजी टाइप है ये बुलिश और बेरिश रिवर्सल का साइन हमें देती है कि एक डाउन ट्रेंड आया है तो उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा तो डोजी बनेगी, नहीं तो हैमर बनेगा। इस प्रकार से वो बुलिश, नहीं तो अगर ऊपर गया है स्टॉक तो वहाँ से बेरिश का रिवर्सल। और अगर साइडवेज मार्केट है तो उसका भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो चलो फ्रेंड्स, आप ये डोजी किस प्रकार से यूज़ होती है और चार्ट में किस प्रकार से उसको लिखते हैं, उससे पहले कैंडल कैसे बनती है ये हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का डेफिनेशन है कि कैंडल कैसे बुलिश और बेरिश किस प्रकार से बनती है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, इसमें जो ओ है जो उसका वो ओपन है वो कैंडल का, यानी उस वो कैंडल ओपन वहाँ से हुई। फिर उसने एक लो लगाया जो आपको एक शैडो दिख रहा है। उसके बाद उस कैंडल ने ऊपर गई, फिर उसने एक हाई बनाया और सी जो आप देख रहा है उसको क्लोजिंग, उसने उस प्राइस पे क्लोजिंग दी। तो इस प्रकार से ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई क्योंकि उसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। तो इसलिए वो ग्रीन मनी यहाँ पे बाहर जा रहा है, इसको बुलिश ग्रीन कैंडल बोलेंगे। उसी तरह ये बेरिश रेड कैंडल है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ओपन ऊपर है, फिर उसके बाद वो स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने नीचे नीचे लो लगाया एल, फिर उसके बाद जो क्लोजिंग उसने लो के थोड़ी सी ऊपर की और वो कैंडल क्लोज हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल हुई क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा सेल की क्वांटिटी, इसलिए बेरिश कैंडल तैयार हुई। और अभी और एक आगे देखता हूँ क्या, जो हाई और लो उसके ऊपर यानी कैंडल के ऊपर जो बनती है उसे अपर शैडो कहते हैं, और नीचे बनती है उसे लोअर शैडो कहते हैं। और ओपन और क्लोज इनके बीच में जो रियल बॉडी कहते हैं उसे बॉडी जो पोर्शन रहता है उसे रियल बॉडी कहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और आगे जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, कैंडल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि कलर, बॉडी साइज, रेंज और शैडो लोकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कलर अभी ग्रीन कलर रहेगा, जैसे आपने मैंने बताया कि नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज होने पे वो ग्रीन होगी, और ऊपर ओपन होने से स्टॉक ऊपर की प्राइस ओपन होके नीचे क्लोज देता है तो रेड कैंडल होगी, ये उसका कलर मैटर करेगा। वो उसको कहते हैं बेरिश कैंडल और ग्रीन को कहते हैं बुलिश कैंडल। उसके बाद उसकी रियल बॉडी क्या होती है, तो उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का ओपन और क्लोज उसमें का जो पोर्शन रहता है उसको रियल बॉडी कहती है। कुछ कुछ कैंडल की बहुत बड़ी रियल बॉडी होती है क्योंकि उसका ओपन और हाई का प्राइस ज़्यादा रहता है। और कभी कभी जैसे आप छोटी कैंडल देख रहे हैं कि उसमें ओपन और क्लोज की प्राइस पास में आके क्लोज हुई, इसलिए उसकी बॉडी छोटी बन गई, उसमें स्मॉल रियल बॉडी बोलेंगे। उसके बाद वाइड रेंज और नैरो रेंज रहती है कि कैंडल ओपन हुई फिर उसके बाद उसने बड़ा लो लगाया, फिर बाद में ऊपर गई, फिर बाद में नीचे आके क्लोज हुई, उसकी रियल बॉडी छोटी हो गई, लेकिन वो शेयर की प्राइस ऊपर भी ज़्यादा गई और नीचे भी ज़्यादा आ गई, इसलिए वाइड रेंज यानी ज़्यादा इसमें उस रेंज में मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है। और नैरो रेंज में बोलेंगे तो वहाँ पीछे ओपन और क्लोज हो गई, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया वो स्टॉक, तो एक छोटी रेंज में वो खेलता रहा, उसको नैरो रेंज बोलेंगे उस कैंडल को। या अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी ये कैंडल देख रहे हैं कि इस कैंडल में ओपन हुआ, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर गया, फिर उसने बड़ी सी शैडो लगा के नीचे क्लोजिंग और लो उसका सेम ही, इसीलिए वो रेड कैंडल हुई। वहाँ पे देखते हैं कि अपर शैडो जो है वो सेलिंग के लिए पकड़ी जाएगी, यानी वो कैंडल सेलिंग के लिए होगी। और दूसरा आप देख रहे कि लोअर शैडो बाइंग, उसमें आप देख सकते हैं कि ओपन हुआ स्टॉक, नीचे आया लो, फिर उसको बायर ने अच्छी तरह से ऊपर पोच यानी ढकेला, और उस स्टॉक में अच्छी बाइंग आई और वो स्टॉक ऊपर हाई पे गया और हाई पे जाके क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हो उसको लोअर शैडो आई है, उसमें जो बायर ज़्यादा एक्टिव थे। ऐसे इस प्रकार से ये कैंडल की कुछ प्रॉपर्टी है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम डोजी कैंडल में जाएंगे कि उसके कुछ क्या टाइप के होते हैं और वो किस प्रकार से यूज़ करती है। और तो फ्रेंड्स, डोजी कैंडल तीन प्रकार की होती है। एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरी होती है टेस्टोन डोजी, और तीसरी होती है एक डोजी जिसमें ओपन और क्लोज बीच में होता है, और ऊपर भी बड़ी वीक होती है और नीचे भी वीक होती है। और ग्रे स्टोन डोजी में देखेंगे तो वो स्टॉक
ओपन हुआ, फिर बाद में उसने एक हाई लगाया, फिर वहाँ हाई से पूरी तरह से उसकी सीलिंग आके वो ओपन के पास ही क्लोज हुआ, तो उसको ग्रेव ट्रेंड डोजी बोलेंगे। वहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी इसमें देखेंगे कि ओपन हुआ स्टॉक, फिर उसके बाद उस सेलर ने उसने नीचे ढकेला, फिर उसने लो लगाया, फिर उसके बाद उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रमाण से बायर आए और उन्होंने उस स्टॉक को जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे उसको 1-2 रुपये के फ़र्क में उसको क्लोज कर दिया। तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी ड्रैगन फ्लाई की जैसे दिखता है, इसलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी उसको नाम दिया गया। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा हो यानी डाउन ट्रेंड में है, तो तब बनेगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और बेस्ट डोजी जब स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए कम से कम उसके पिछले 8 कैंडल तो बुलिश होनी चाहिए, या बेरी अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो कम से कम 8 कैंडल 8 कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड की होनी चाहिए। और उसके बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, तो वहाँ पे वो हम बाइंग के लिए रिवर्सल का साइन मान सकते हैं। ये जो डोजी है ये रिवर्सल का साइन देती है, दोनों ग्रेफ ट्रेंड और ड्रैगन फ्लाई डोजी। और जो रियल डोजी है, जो छोटी डोजी है, वो साइडवेज यानी मार्केट में बायर भी नहीं है और सेलर भी है, सेलर और बायर दोनों है, और दोनों समान यानी इक्वल है दोनों, इसीलिए वो वैसी कैंडल हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, हम कुछ ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेफ डोजी के कुछ एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स की बुलिश और बेरिश ये दोनों के लिए यूज़ करके ये सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है अपना। और ओपन इज इक्वल टू और ऑलमोस्ट इक्वल टू द क्लोज, रिजल्टिंग इज नो रियल बॉडी, उसको बॉडी नहीं रहती है। और इंडिसिशन इन द मार्केट, नाइदर बुल एंड नेवर बियर आर इन कंट्रोल, ये जो डोजी बन चुकी है इसमें बुल्स और बियर दोनों का कंट्रोल नहीं है, ऐसी बनी। और द डोजी कैन बी फाउंड एट द टॉप और बॉटम, अगर ये जो डोजी है, ये डोजी ग्रेस्टोन डोजी ये अगर टॉप पे बनती है और डायनासोर डोजी बॉटम में बनती है, द ग्रेस्टोन डोजी इक्वली फाउंड ऑफ टॉप रिवर्सल, वो टॉप से रिवर्सल आएगा स्टॉक, ये बताती है। और डायनासोर डोजी यूजुअली फाउंड एट बॉटम, बॉटम में जो बनती है वहाँ से वो अभी सेलिंग का ट्रेंड खत्म, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, और वहाँ पे अगर डायनासोर डोजी बनती है तो वहाँ से उस स्टॉक में अच्छी बाइंग आई है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अदानी पोर्ट का चार्ट ओपन किया, डेली चार्ट, उसका टाइम फ्रेम डेली है। तो देखेंगे कि इस चार्ट में कहाँ कहाँ पे डोजी कैंडल फाइंड आउट होती है। तो देखते फ्रेंड्स, ये देखिए, यानी ये कैंडल 10 दिसंबर 2021 को जो कैंडल हुई थी, ये अपनी ग्रेस्टोन डोजी कैंडल हुई थी। तो इस कैंडल के बाद देखिए कि स्टॉक किस तरह से नीचे आया है। इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और और सेलिंग के लिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम डिलीवरी सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रैटेजी देखनी होगी सिम ट्रेडिंग के लिए। अगर इंट्राडे में देख सकते हैं कि इसके नीचे यानी 762 के नीचे 62 ऊपर भी अगर सेल करते आने के बाद, तो यहाँ से इंट्राडे में आपको 751 यानी 12 रुपये का टारगेट मिल जाता, यहाँ पे छोटा सा ऐसे हो जाता। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, इसके बारे में मैं अगला वीडियो निकालूंगा कि किस प्रकार से हम इसको ऐसे कि ऐसे कितना रहेगा और कहाँ पे हम ये करेंगे। अभी हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे, तो इसे हम सिर्फ ड्रैगन फ्लाई डोजी देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आगे जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स कि ये 1 नवंबर 2021 का चार्ट है। तो देख सकते हैं हम कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कम से कम बोला था कि 8 कैंडल होना चाहिए, यहाँ पे 10 कैंडल है तो भी चलेगा। तो उस ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड के बाद अगर उसके लोअर साइड में या सपोर्ट के पास अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, तो वहाँ पे एसएल भी छोटा होता है आपका, और उस हिसाब से 1:2 और उससे ज़्यादा ही आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिवॉर्ड मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे, यानी इसमें और कुछ स्टॉक देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा चार्ट आपने ओपन किया है भारतीय एयरटेल का, तो उसमें भी देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कैंडल हुई है बहुत बड़ी कैंडल हुई है, उसके हिसाब से तो आपको दिखा देता हूँ। अगर अपना ऐसे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये देख लीजिए, यानी 20 दिसंबर 2021 को, यानी दिसंबर महीने में, ये यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो उसका देख लीजिए ओपन 659 था और क्लोजिंग 658 था, यानी लगभग सिर्फ 90 पैसे का उसका रियल बॉडी था। तो देख सकते हैं। और उसका जो हाई है वो 800 682 से
उसका एसएल अपना ही रहता 644। तो देखेंगे यहाँ से कितना उसको रिवॉर्ड मिला है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देखिए लॉन्ग पोजीशन का टूल जो है उसको हम यूज़ करेंगे। 1 मिनट प्रोटेक्शन के लिए। तो लॉन्ग पोजीशन का टूल हमने फाइंड आउट किया है। तो देखेंगे अगर यहाँ से अगर हम उसको स्टॉक को बाय करते और उसका ऐसे लिए 45 भी लगाते, तो देख लीजिए फ्रेंड्स और स्टॉक आपको 1:4 यानी आपने अगर 10,000 लगाया तो आपको 1:4 का जो टारगेट इजी से स्विंग ट्रेडिंग में मिल जाता। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस प्रकार से हम ड्रैगन फ्लाई डोजी से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ग्रेवस्टोन डोजिंग अगर बनेगा तो वहाँ पे आपको इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हैं। और अगर जो रियल डोजी बनेगी तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो वहाँ पे ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है, वहाँ पे ट्रेड आप ना ले तो ही बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा चैनल पे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी ये अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम और एक कोई कैंडल पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।